Hello everyone. Today we will solve the next sum from the exercise 3.2. Okay students, so first two sum we solved in earlier class. Now today we are solving next sum. Okay, so third sum is given over here. On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. राइट स्टूडेंट, तो आपको मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कुछ फार्मूलेज बताए थे कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को राइट करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या, आपके पास देखिए 3x प्लस 2y, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, राइट। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, राइट। इट इज़ गिवन, सो वी हैव टू कंपेयर इट। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो किससे कंपेयर करेंगे, आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था अपनों ने, कंपेयर बाय ओरिजिनल इक्वेशन or general equation also we can say it, okay, original equation or general equation। तो ये का फार्मूला है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, राइट, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट स्टूडेंट। चलिए अब कंपेयर करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन में a1 है, तो यहाँ पर है 3। फर्स्ट इक्वेशन में चेक करिए आप, है ना, देखिए आप, ये आपके पास यहाँ हमारे पास क्या है, ये है 3 और यहाँ पे क्या है a1। तो a1 इक्वल क्या होगा 3, b1 इक्वल क्या होगा 2, c1 इक्वल यहाँ पर क्या है 5, a2 इक्वल क्या है 2, b2 इक्वल क्या है -3, c2 इक्वल क्या है 7, राइट स्टूडेंट। आपको कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करना है। तो a1 हो गया 3, b1 होगा 2, c1 5, a2 आपके पास 2 आएगा, b2 -3 एंड c2 इज इक्वल टू 7, राइट स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, कंडीशन बनाना है। कंडीशन कैसे बनाओगे आप, a1 बाय a2 बनाओगे। तो a1 कितना है देखिए 3, चलिए a2 पे चलते हैं, a2 कितना है 2, राइट स्टूडेंट। अब आप लेंगे b1 बाय b2, चलो b कितना है b1 2, b2 कितना है देखिए यहाँ पे -3, राइट। चलिए c1 बाय c2 ले लो, c1 5 है, c2 क्या है 7, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप कंडीशन बनाएंगे, यहाँ पे नाउ राइट करेंगे ऐसा। अब आप देखिए डिजिट को देखिए, आप इसकी फ्रैक्शन देखिए 3/2, यहाँ पर क्या है 3/2 और यहाँ पर क्या है 2/-3, राइट स्टूडेंट। समझ आ रहा आपको। आपको पहले इन दोनों को चेक करना है, दोनों इक्वल है क्या, बोथ आर नॉट इक्वल, गेटिंग। अगर ये दोनों, ये वैल्यू अगर पहली दो इक्वल नहीं है तो तीसरी वैल्यू को आपको चेक नहीं करना है, राइट जरूर करना है कॉपी में, लेकिन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट स्टूडेंट। सो देयर फोर, अब 3/2 के सामने क्या है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, राइट स्टूडेंट। अब उसने ये वाला किसका सॉल्व फार्मूला है, ये यूनिक सॉल्यूशन का है, और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कॉन्सिस्टेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट, राइट। आपको क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट में नो सॉल्यूशन आता है, क्या आता है, नो सॉल्यूशन वाला जो फार्मूला है वो यहाँ आएगा, ठीक है। बाकी सब जगह क्या आएगा, कॉन्सिस्टेंट, राइट। तो अब अपन यहाँ पे क्या राइट करेंगे, देयरफॉर pair of given pair of linear equations are consistent, राइट स्टूडेंट। ये आपका आंसर हो गया। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट समझ में आ गया अच्छे से। इस तरीके से आपका कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट चलेगा, राइट स्टूडेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। अब अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, देखते हैं हम यहाँ पे। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट मेरे पास है यहाँ पे 2x - 3y इज इक्वल टू 8, राइट, गिवन।
second equation is given here 4x minus 6y is equal to 9. राइट स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं अपन अपनी कॉपी में, यही है ना यहाँ पे, राइट यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप ट्रिक याद हो गया सबको, क्या करेंगे, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन और ओरिजिनल इक्वेशन, राइट स्टूडेंट। तो फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला लर्न हो गया सबको, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट स्टूडेंट। चलिए कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए आप a1 इक्वल क्या है, ये a1 है तो ये है 2, चलिए b1 कितना है -3, c1 कितना है 8, ओके। आगे चलते हैं, a2 कितना है 4, b2 क्या है -6, c2 क्या है 9, राइट स्टूडेंट। अब क्या करना आपको, नेक्स्ट स्टेप सबको याद हो गई होगी अच्छे से। नाउ अब आपको लाना है a1/a2, क्या लाना है a1/a2। तो चलिए देखिए a1 देखिए कितना है 2, राइट, और ये 2 हो गया, और ये a2 कितना है 4, तो यहाँ पे राइट करेंगे हम 2/4, क्या राइट करेंगे 2/4। अब आगे चलते हैं, b1/b2 ले लो, तो b1/b2 में आप देखिए क्या है, वैल्यू देखिए -3 बाय -6, राइट। अब c1/c2 में चलो, तो ये c1/c2 लिया आपने, तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है, c1 है आपके पास 8, c2 कितना है -6। चलो यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इनको देख के कंपेयर नहीं करना, आपको जो कट हो सकता है उसको पहले कट करना है। जैसे इसको कट किया मैंने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1/2, राइट। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका भी आंसर क्या है आपके पास 1/2। यहाँ चलते हैं, 2 से कट करो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आएगा -4/3, राइट। चलिए अब हम यहाँ चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट आंसर है 1/2, सेकेंड है 1/2, तो ये दोनों हो गए इक्वल, तो मैंने इक्वल का साइन लगाया। अगला आंसर आपके पास आ रहा है -4/3, तो बताइए दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो क्या करोगे, ये कट कर दिए, राइट स्टूडेंट। चलिए बहुत ही सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे आप, देयरफॉर लगाएंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये a1/2 के सामने यहाँ पे क्या है a1/2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ आएगा b1/b2, और नॉट इक्वल क्या होगा c1/c2 होगा, क्या हो जाएगा c1/c2। चलिए अब ये लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, क्या होगा, इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन pair of linear equation has therefore pair of linear equation has is inconsistent, consistent और inconsistent पूछा ना उसने, तो क्या राइट करेंगे अपन, is inconsistent, राइट स्टूडेंट, is inconsistent। consistent कब राइट करते हैं, जब सॉल्यूशन होता है, वाले यूनिक सॉल्यूशन हो या सो मेनी सॉल्यूशन, उसके लिए क्या राइट करते हैं अपन consistent, और जहाँ सॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे क्या बनता है inconsistent, राइट स्टूडेंट। अब हमारे पास इसमें 2 पॉइंट्स और है, तो और एक पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। थर्ड पॉइंट आप होमवर्क में लाना, तो सॉरी फोर्थ पॉइंट होमवर्क में लेके आना आप, तो ये आपका मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट आपके पास आ रहा है 3/2x प्लस 5/3y, राइट स्टूडेंट। फिर हमारे पास है 9x माइनस 10y इक्वल 14। अब हम अपनी प्रॉब्लम में देख लेते हैं, यही वाला सम है क्या, 3/2 है इसमें, देखिए टेक्निक प्रॉब्लम देखिए, ये रहा 3/2 5/3, राइट।
एंड 7। कंप्लीट स्टूडेंट। अब इस सम को सॉल्व करना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो उसमें अपॉन में लिखा हुआ और कैसे करेंगे, ऐसा ऐसा अपने माइंड में आता है, आने तो आता है तो कोई बात नहीं। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक हम सिखाएंगे। चाहें तो आप इसी को राइट करके सॉल्व कर लो, चाहें तो आप इसको सिंपल वे में सॉल्व कर ले। सिंपल कैसे करते हैं इसमें ट्रिक देख लो आप। जैसे इसका एलसीएम कितना, 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 6, तो पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर लो। नहीं समझ में आता है तो एलसीएम ले लो, यहाँ 3 2 जा 6 हो गया। इस 2 का 6 में डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 आएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। यह आपने छोटी क्लास में 8th 7th में करा हुआ है ना। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 10y इज इक्वल टू हो गया 7, राइट। तो अभी इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, और करके राइट करेंगे 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, अभी 6 का 7 में मल्टीप्लाई करो 42। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, राइट स्टूडेंट। नाउ बाय कंपेयरिंग ओरिजिनल इक्वेशन, राइट करना पूरा है ना, मेरे पास पेन सही चलता नहीं इस वजह से मैं ऐसा राइट कर पाता हूँ। a1x b1y इक्वल c1, सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। चलिए कंपेयर करते हैं। तो a1 क्या है 9, यहाँ ये 1 1 1, a1 b1 c1, b1 बताएं 10, चलो c1 बताओ 42। अब a2 बता दो क्या है, इधर सेकेंड इक्वेशन ये a2 2 2 है ना, तो a2 9, b2 बताएंगे -10, c2 हो जाएगा आपके पास 14, राइट स्टूडेंट। यहाँ इक्वल आएगा, ओके। तो कंडीशन बनाया आपने, फर्स्ट नंबर पे आपके पास आएगा 9/9, राइट, 9/9 ही आएगा, इज इक्वल टू लगा देंगे आप, 10 बाय क्या लगाएंगे -10, फिर आएगा 42 बाय क्या आएगा 14। चलिए अब क्या सिखाया था मैंने, पहले कट करो, 9 1 जा 9 1 जा 9, 10 1 जा 10, राइट। अब ये 14 है यहाँ पे है ना, 14 से कट करो, 14 3 जा 14 1 जा, तो ये आएगा 1/1, 1 -1/1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा 3/1। तो आप देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये इक्वल नहीं है तो हम क्या राइट करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या राइट करोगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ नॉट इक्वल है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, बताएं क्या होगा, ये काय का सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या राइट करोगे आप, कॉन्सिस्टेंट, राइट स्टूडेंट। अब लास्ट पॉइंट आपको होमवर्क में लाना है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए तो समझ में आ गया आपको क्या करना है इसमें, कॉन्सिस्टेंट कहाँ आता है और इनकॉन्सिस्टेंट कहाँ आता है, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब अपन आते हैं फोर्थ सम पर आते हैं। तो फोर्थ सम देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट, इफ़ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मैंने ग्राफ आपका वो कॉपी स्कैन कर रखा है, आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट सम देखते हैं अपन, वो कह रहा है कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट चेक करिए पहले, और उसके बाद अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, इनकॉन्सिस्टेंट है तो नहीं बनाना। मैंने वैसे इनकॉन्सिस्टेंट का भी बना रखा है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपने ये राइट किया, यहाँ पे राइट करेंगे, कंपेयर करेंगे आप किससे, ओरिजिनल इक्वेशन से, a1x b1y c1, राइट स्टूडेंट, a2x b2y इज इक्वल टू c2। चलिए कंपेयर करते हैं, तो a1 हो गया 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, इससे कंपेयर करना आपको इस इक्वेशन से, b1 1 c1 5, a2 2 b2 2 c2 10, राइट। आपको चेक क्या करना, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट, तो जो अभी मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर है 1 a1 बाय a2, तो 1 बाय क्या होगा 1, b1 बाय b2, नहीं 1/2 आएगा ना, a2 2 है, फिर यहाँ आएगा 1/2, फिर c1 बाय c2, तो यहाँ आएगा 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास सब 1/2 1/2 1/2 आंसर आ रहा है, राइट स्टूडेंट। तो सभी अगर 1/2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा,
A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. तो therefore it is consistent. क्या है ये? consistent. अब consistent है तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे. तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इजल टू क्या है? 5. वी हैव फॉलोइंग पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन. ये सॉल्व किया हुआ है. आप कैसे करोगे? आपको मैंने क्या सिखाया था? जैसे x प्लस वाई इजल टू क्या है? 5. आपको क्या करना है? पहले नंबर पे जैसे x है तो यहाँ पे 0 लिखना है. क्या लिखना है? जी. अगर यहाँ 0 राइट करते हैं तो y इक्वल क्या बचेगा आपके पास? 5. तो ये y का आंसर है. x की जगह 0 राइट किया तो y का आंसर क्या है? 5. अब अगर y की जगह 0 राइट कर देते हैं तो x इक्वल क्या बचा? 5. राइट. तो y की जगह 0 राइट किया तो x का आंसर क्या आ गया? 5 आ गया. ऐसे अपने को रफ कॉपी में करना है. राइट स्टूडेंट. तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब हम इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड के लिए चलते हैं. फॉर इक्वेशन सेकेंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं 2x प्लस 2y. 10 को ट्रांसफ़र करो, ये हो गया 10. राइट. 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. आप इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड. तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. राइट. अब आपके पास वो वैल्यू, इक्वेशन वही आ रही. देखो आप ध्यान से देखो, यही इक्वेशन आपके पास यहाँ आ गई. राइट. ये वाली जो इक्वेशन है ना, वही आपकी यहाँ आ गई. तो वैल्यू वो की वही राइट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा चेंज करके बताएंगे, इसलिए अपन ये वैल्यू को राइट नहीं करेंगे, दूसरी वैल्यू राइट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया. तो देखिए मैं अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो सॉल्व करने से क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 4. तो देखिए आप y इज इक्वल टू 4 है कि नहीं है? ये हमने y इक्वल टू 4 राइट किया. अगर x की जगह 2 राइट करेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा. राइट स्टूडेंट. इस तरीके से आपको टेबल बनाना है जो अपनों ने पहले एक्सरसाइज में बनाई है. अब इसका हम ग्राफ सीखते हैं. तो ग्राफ में क्या होगा? यहाँ हम आते हैं. फर्स्ट लाइन देखिए आप. फर्स्ट लाइन क्या है? ये रही. इसमें x का 0 है और y का क्या है? 5. तो x का 0 और y का 5 है. तो x का 0 आएगा आपका ये यहाँ पर. ये x का 0 हो गया और y का 5 हो गया. ठीक है. ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. अब ये यहाँ पर है ना 5,0 करिएगा आप. क्या करेंगे यहाँ पे? 5,0. ये मिस्टेक टाइप है थोड़ा सा. ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ साइड में छुपा के. तो इसकी जगह क्या आएगा आपका? 5,0. राइट स्टूडेंट. तो देखिए x का 5 और y का 0, ये वाला फाइन. तो इसको अपने पास यहाँ राइट किया मैंने a. क्या राइट किया? a. और ये क्या हो गया? b. ठीक है. देखिए आप यहाँ पर हमने a राइट किया, ये a लिख रखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं a. और ये आपके पास 0,5 क्या हो गया? b. राइट. अब अगली स्टेप देखिए आप. अगली स्टेप में आपके पास आ रहा है सेकेंड वाली. तो इसमें आपके पास 2 3 और 1 4 आ रहा है. 2 3 1 4. तो ये 1 4 आपके पास C आ रहा है और 2 3 कहाँ आ रहा है आपके पास? D पर आ रहा है. ठीक है. ये आपके पास C जो है ना, ये C हो गया और ये D हो गया. राइट. तो अब अपन इसमें क्या करेंगे? लैंग्वेज बनाएंगे. लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बनाने से पहले आपको लैंग्वेज बनाना पड़ेगी. ये वाला जो सॉल्यूशन मैं रब कर रहा हूँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहें तो राइट कर सकते हैं रफ कॉपी में. ठीक है. और इसको बना के राइट कर सकते हैं. तो अब मैं आपको दोनों इक्वेशन के लैंग्वेज बना रहा हूँ. उसके बाद आप ग्राफ का पेज अलग बनाइए. ये जो ग्राफ बनाया वो अलग कॉपी में बनाना. ठीक है. ग्राफ कॉपी में. और फिर उसको पेस्ट कर देना इसमें. तो यहाँ पे राइट करेंगे प्लॉट प्लॉट द पॉइंट्स ए को देखिए हमने क्या राइट किया? 5,0. राइट. 5,0. बी को राइट किया हमने 0,5. राइट. सी देखो यहाँ पे C1. पहले एक्स का पॉइंट राइट करते हैं फिर वाई का करते हैं, ध्यान रखना. एंड डी 2,3. राइट. एंड
extend the ray on both side, मतलब इन दोनों, इस लाइन को एरो का साइन बना दिया, मतलब दोनों साइड में हमने एक्सटेंड कर दिया, राइट। सो द ऑब्टेन्ड ग्राफ इज, अब कैसा है, लाइन के ऊपर लाइन बन रही ना, तो क्या करेंगे अपन, कॉन्सिस्टेंट लाइन, क्या बनेंगे, ऑब्टेन्ड ग्राफ इज कॉन्सिस्टेंट, क्या बना आपके पास, ऑब्टेन्ड ग्राफ इज कॉन्सिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, कंप्लीटेड। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड पॉइंट आप कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस वही वाली लाइन है। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें हम आते हैं बाय कंपेयरिंग ओरिजिनल इक्वेशन, राइट स्टूडेंट, a1x b1y इक्वल c1, a2x b2y इक्वल c2। चलिए a1 हो गया आपके पास 1, b1 -1, राइट, ये 1 है। फिर c1 आपके पास हो जाएगा 8। अब आपके पास a2 आ रहा है 3, b2 -3, c2 आ रहा है आपके पास 16, राइट स्टूडेंट, -16 है ना, ठीक है। तो b2 कितना आ रहा है आपके पास, -3 आ रहा है, ये -3। अब कंडीशन a1 बाय a2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3, a1 1 है और a2 3 है। b1 बाय b2 -1 बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनेगा 1/3। c1 बाय c2 8/16 कट कर लेते हैं, 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं 1/3 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1/2। तो ये दो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल लगा देंगे। क्या लगाएंगे अपन, नॉट इक्वल लगाएंगे। और नॉट इक्वल लगाए इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2, राइट स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो देयरफॉर अब ये लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लगाएंगे इनकॉन्सिस्टेंट, ये क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट, राइट स्टूडेंट। अब इनकॉन्सिस्टेंट है तो इसको ग्राफ में शो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैंने कर रखा है। इसमें क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन है तो x की जगह आप 0 राइट करेंगे, जैसे 0 राइट किया, आपको नॉर्मली ऐसे राइट करना है, x की जगह पहले टर्म फर्स्ट नंबर पे 0 राइट कर लो तो दूसरा आंसर आ जाता है। जैसे x की जगह मैं 0 राइट करूँगा तो 0 - y = 8, तो ये माइनस का साइन इधर लग जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही अब मैं y की जगह 0 राइट करूँगा, ये y की जगह 0 राइट कर लिया, तो x - 0 = 8, तो x का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो गया, राइट। ऐसे ही ये इक्वेशन है, इसमें भी x की जगह 0 राइट करा, तो ये x की जगह अगर 0 राइट करेंगे ना तो -3y = 16 आएगा। तो फिर ये तो 0 का तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या होगा, 16/-3 होगा, तो ये आपका आंसर यहाँ है, ठीक है। ऐसे ही y की जगह 0 राइट करेंगे तो 16/3 इसके अपन में आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपके पास क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, देखिए 0, -8, क्या आ रही है, 0, -8। तो 0, -8 देखो आप कहाँ है, हमारे पास इसमें कहीं आ रहा है क्या, 0, -8। तो ये फर्स्ट हमारे पास इसमें आएगा, जस्ट मिनट, देखिए कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, ठीक है। चलिए वो थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग हो रहा था। अभी देखिए आप यहाँ पे, तो 0, -8 ये रहा आपके पास a, ठीक है। फिर अब देखिए b में क्या है आपके पास 8, 0,
तो ये आपके पास ये 8,0 हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर इसी तरह से x0 और y -16/3 ये यहाँ हो गया c। फिर ये 16/3 और 0 ये यहाँ हो गया d। इसको ज्वाइन कर लिया। अब दोनों क्या होगा, रेलवे ट्रैक जैसे हो गए। रेलवे ट्रैक जैसे होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इसका मैंने क्लियरिफिकेशन राइट किया यहाँ पे। प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, it is clear that both lines are parallel, right? So the two lines have no common point, hence the given equations have no solution and lines are inconsistent, right student? अब आपके पास जो थर्ड पॉइंट है ये मैंने कर रखा है, लेकिन आपको होमवर्क में लाना है, राइट स्टूडेंट? आपको वीडियो को शेयर भी करना है स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना, और इसको स्किप करके नहीं देखना है। आप लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन को स्किप करके जो भी आपको कॉपी में राइट करना मटेरियल उसको देख लेते हो, राइट कर लेते हो और मुझे सेंड कर देते हो, ठीक है? क्योंकि मैं आपका वॉच टाइम नोट करता हूँ। जो भी स्टूडेंट स्किप करते हैं ना, मुझे सब पता चलती कौन स्टूडेंट कैसे स्किप करके देख रहा है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, प्रॉपर समझेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको इस वीडियो स्किप नहीं करना, आपको ऐसा समझना है जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो और आप बोर्ड पर समझ रहे हो, ठीक है ना? अगर आपको समझ में नहीं आता कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।